बहुत याद आता है 90s का वो संडे और आज का जो संडे है वो दिल से खून के आंसू रुला जाता है। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? बचपन में हमारे लिए संडे मीन्स संडे हुआ करता था। संडे का मतलब होता था घर में कुछ स्पेशल खाना, घर में कुछ स्पेशल वातावरण, घर में पेरेंट्स द्वारा बच्चों के साथ में कुछ अलग सा ट्रीटमेंट, घर में बच्चे अपने पेरेंट्स से कहीं जाने की, कुछ खाने की, घूमने जाने की या फिर मूवी जाने की जिद करते हैं। ये हुआ करता था हमारे बचपन का संडे। मेरे घर में तो पुलाव और बिरयानी के नीचे कुछ सोच ही नहीं सकते। आज संडे है मतलब कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। शाम को कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, शाम को आइसक्रीम चाहिए, चाहे तो कहीं घुमाने लेकर जाओ, मूवी दिखाने ले गए तो मेरे लिए तो बाप भगवान है। थोड़ा सा फिल्मी था बचपन से, कहीं और से नहीं, खुद के घर से ही हवा लगी थी। मेरे डैड अपने जवानी में अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर देखने के लिए लोगों के पिछवाड़े में पिन घुसेड़ा करते थे। मतलब घर से निकलते थे ऑन टाइम आधा घंटा पहले, और थिएटर के बाहर में एलिट सिनेमा, जो कि कलकत्ता का मेन रोड के ऊपर में वो सिनेमा है, वहाँ पे जाके लाइन लगाना पड़ता था। बताते थे कि लाइन इतनी लंबी हुआ करती थी कि रोड तक लोग लाइन लगाए पड़े हैं, और एक नहीं 4-4 लाइन। फ्राइडे के दिन कलकत्ते में एलिट सिनेमा के पास ट्रैफिक लगना इट्स लाइक अ रूल। जिनको जहाँ से भी जाना हो वो अपना रास्ता वहाँ से तो बदल लेते थे। तो मेरे डैड बोलते हैं कि वो उस टाइम पे जाते थे और जाने के बाद देखते थे यार बाहर में सब ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं, और जिसको लाइन लगा करके टिकट लेना है वो ले लो, कम प्राइस में जो रियल प्राइस है। तो मेरे डैड सेफ टिफिन पिछवाड़े में डाला करते थे, और लोग इधर उधर होते थे तो वो 4-5 लोगों से आगे बढ़ जाते थे, फिर ऐसे ही कर करके जो है टिकट काउंटर तक पहुंच जाते थे। तो ये थी फिल्मी दीवानगी फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई फादर। तो अगर ऐसे बाप के बेटे हो, उसमें अगर आप में फिल्मी कीड़ा आ गया, देयर इज़ नो बिग प्रॉब्लम। तो मेरे लिए मेरे डैड भगवान हो जाते थे कि भाई आज संडे है, शाम को हम जाएंगे मूवी देखने के लिए, रिटर्न आते वक्त में हम जो है कहीं पे खाना खाएंगे, रात को 11-12 बजे तक घर पे रिटर्न मारेंगे विथ शटल टैक्सी। शटल टैक्सी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो शटल टैक्सी कोलकाता में उसे कहते हैं कि आपका मीटर जो है वो ऑन नहीं रहेगा, आपको बता दिया जाएगा आपको इतना पे करना है, अगर आपको जमता है तो बैठो वरना पर रहने दो। और वो एग्जैक्टली जो मीटर में बिल आता है उससे दुगना हुआ करता था। तो हमारे लिए संडे कुछ ऐसा हुआ करता था। अब इसके बीच में आता है संडे की दोपहर। बात कर रहा हूँ हमारे मुकेश खन्ना साहब की, जिन्होंने 90s के टाइम पे इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करवाया था, शक्तिमान। इट्स लाइक दीवानगी। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसे शक्तिमान नहीं पसंद? और मेरे लिए वो किसी ईद और दिवाली से कम नहीं थी बॉस। संडे 12 बजे इट्स लाइक ह्यूज फॉर मी। 12 बजे छोड़ दो, मैं 10:30-11 बजे तक अपना सारा होमवर्क करके ख़त्म करके कि भाई अब मेरे को कोई नहीं टोकने वाला है, इसके बाद से जो है ये जो 12 बजेगा, इस 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरे लिए सेलिब्रेशन है। दैट्स कॉल्ड संडे। 12 से एक शक्तिमान देखो, और शक्तिमान का लास्ट वाला पोर्शन, छोटी मुंह लेकिन बड़ी बातें, भाई उनके अंदाज में कुछ अलग ही लगता था। आज संडे ऐसा लगता है कि कब आया और कब गया पता ही नहीं, बिकॉज नाउ डे संडे इज़ अ वर्किंग डे फॉर अस। क्योंकि अगर आप संडे के दिन छुट्टी मांग रहे हो तो कोई भी कंपनी आपको नहीं रखना चाहती। गेट लॉस्ट। आज बोलते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ करके कोई भी दिन छुट्टी ले लो, मिल जाएगी। संडे इट्स अ सिन। आई एम मिसिंग अ लॉट दैट संडे। वो जो एक सुकून था, आज सैटरडे है, कल संडे है, एंड कल से जो है कुछ अलग होने वाला है। ना स्कूल जाना है, ना ही ट्यूशन जाना है, ना ही कुछ करना है। दैट वॉज द गोल्डन ईरा ऑफ माई लाइफ।
एंड ऑफ कोर्स आप में से भी ना जाने कितने अनगिनत लोग होंगे जिनके लिए संडे मीन्स संडे हुआ करता था इन द टाइम ऑफ 90s ओनली। अब संडे इट्स नॉट लाइक संडे। अब बाप के पैसे पे घूमना, बाप से पैसे मांगकर अपनी ख्वाहिश पूरी करना, अपने शौक़ पूरे करना, मुझे ये चाहिए, सब मिलता था। आज संडे में हम ये अवॉइड करते हैं कि यार प्लीज़ आज आराम कर लेने दो, भले से मैंने काम किया है पर थोड़ा संडे मना लेने दो, मुझे कहीं नहीं बाहर जाना है। और अगर कोई छुट्टी वाला दिन होता है तो ये सोचते हैं यार बाहर अगर गए तो बहुत सारा खर्चा होने वाला है। Between the age of 13 to 20, it's like a Hitler. Yes, we feel our father is just like a Hitler. मेरा बाप तो हिटलर है, हर चीज़ में रोक टोक करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, रात को 12 बजे तक रिवीजन करो। और साला पता नहीं क्यों ये एग्ज़ाम्स फेस्टिवल और कड़ाके की सर्दी पे ही क्यों आती है? एग्ज़ाम का और कोई टाइम नहीं होता क्या? अभी वैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा रूटीन चेंज हो गया है, बचपन वाला रूटीन अभी चेंज हो गया है, लेकिन रात के 3 बजे कड़ाके की सर्दी में बाप सामने बैठा है, आप रजाई लेके बैठे हो और आपको रिवीजन मारने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि सुबह 9 बजे आपका एग्ज़ाम है और आप अभी अपने बाप के सामने में टेस्ट दे रहे हो कि कल सुबह का एग्ज़ाम कैसा जाएगा। He was so strict. I was like, ये बुढ़ा पागल हो गया है, खुद ऐश से आराम से जी रहा है, हमें जीने नहीं दे रहा है। Now I feel he was the God. उसे पता है बेटा अभी तकलीफ़ उठा ले, बाद में मज़े लेना। हाँ मुझे पता है तू अभी मुझे गाली दे रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद कहेगा कि अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो शायद मैं इस लायक नहीं होता। बस प्रॉब्लम यह है कि हाथ में बंद रेत फिसलती जाती है और हमें लगता है मुट्ठी खोलेंगे तो उसी मिकदार में वो रेत हमारे हाथ में मिलेगी, जबकि रियलिटी यह है कि हाथ खोलते ही रेत हाथ से गुल। ओके दैट्स इट, दैट वाज माय टाइम। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना। एंड क्या आपके साथ में ये सभी चीज़ें हुई है तो कैसा फील हुआ है उस बारे में बताना। और अभी क्या फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील इन द टाइम ऑफ 90s इन योर चाइल्डहुड एंड व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।